एक महिला जिसका 6 साल पहले तलाक हो जाता है, तलाक के बाद वो अपने माता पिता के घर रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय के हिसाब से ही ये महिला अपने आप को वहाँ पर ढाल लेती है और फिर 2 साल पहले कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आता है। उस बिल्ली के बच्चे को वो पालने लगती है। धीरे धीरे वो बिल्ली का बच्चा बड़ा होने लगता है। 2 साल के बाद वहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि उस बिल्ली के बच्चे की मौत हो जाती है। दोस्तों, बिल्ली के बच्चे की मौत होने के बाद यहाँ पर ये महिला इस तरह से टूट जाती है। 3 दिनों तक उस बिल्ली के बच्चे को अपनी छाती से लगा कर रखती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसे दफना दो, ये मर चुका है। लेकिन यहाँ पर वो यही कह रही थी, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है और ये फिर मेरे साथ खेलेगा और मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानती और फिर तीसरी रात को होता कुछ ऐसा है कि जब चौथे दिन सुबह सुबह घर वाले दरवाजे ना खुलने के कारण खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो डेड बॉडी पड़ी होती हैं। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिल्ली के वियोग में ये महिला कैसे अपने आप को ख़त्म कर लेती है, आइए पूरा मामला डिटेल से जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अमरोहा और इसी का कोटा हसनपुर मोहल्ला है। दोस्तों, 2 मार्च का यहाँ पर मामला होता है जब पुलिस के पास खबर जाती है कि इस मोहल्ले में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस आनन फानन में ही उस घर का रुख करती है तो वहाँ जाकर देखा जाता है घर के सभी सदस्य रो रहे होते हैं। जो घर होता है वो गुलाबदास जाटव का होता है, उसकी पत्नी गजरा देवी और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है, जिसकी उम्र महज 32 साल होती है। दोस्तों, पूजा की वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है, वहीं पर एक बिल्ली की डेड बॉडी पड़ी होती है। पुलिस आनन फानन में दोनों डेड बॉडियों को उठाती है और उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर जो घर वाले होते हैं उनसे जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है कि वाकई में यहाँ पर हुआ क्या है। तो घर वाले यहाँ पर कहने लगते हैं कि जो हमारी ये बेटी है पूजा, ये बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। 3 दिन पहले बिल्ली मर गई, उसकी वजह से इसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। दोस्तों, अब पुलिस को यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा कि बिल्ली की वजह से एक महिला अपने आप को कैसे ख़त्म कर सकती है। पुलिस यहाँ पर और जानकारी चाहती है और जानकारी के लिए फिर पुलिस को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। इस लड़की के पूरे जीवन के बारे में जानकारी जुटानी पड़ती है। 8 साल पहले पूजा की शादी दिल्ली के एक लड़के के साथ में हो जाती है। वहाँ पर पूजा दिल्ली चली जाती है और वहीं अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता। 2 साल तक तो ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। 2 साल के बाद ये लड़की अपने घर आ जाती है और उस लड़के से तलाक ले लेती है। जैसे ही ये घर आती है तो ये लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। इस लड़की को लगने लगता है कि तेरा तो इस जीवन में कुछ है ही नहीं, तू अब किसके सहारे जिएगी। ये पागल सी हो जाती है और अपने घर पर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और 2 साल पहले ही यहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा आ जाता है। उस बिल्ली के बच्चे को ये पालने लगती है। अब तो इसे ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ जो भी इसका है वो सब बिल्ली का बच्चा है। तो ये औरत अपने बच्चे को पालती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके ये बिल्ली का बच्चा बड़ा होने लगता है और लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। इन 2 सालों में जो पूजा होती है इस बिल्ली के बच्चे से इस तरह से घुल मिल जाती है कि एक पल के लिए भी इससे अलग नहीं होती। जब भी ये कहीं बाहर या भीतर जाती तो बिल्ली के बच्चे को साथ में लेकर जाती। लोग बाग भी इससे कहने लगते हैं कि तू तो बहुत ही ज़्यादा इस बिल्ली के बच्चे से प्यार करती है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है जब ये पूजा अपने घर पर आती है तो बिल्ली के बच्चे की जो आंखें हैं वो लीली लीली पड़ने लगती हैं। उसे लग रहा था कि पता नहीं ये बीमार हो गया है, क्या हो गया है। उसके लिए दवाई मंगाई जाती है लेकिन दवाई का भी कोई उस पर असर नहीं होता। 45 मिनट के अंदर ही वो बिल्ली का बच्चा अपनी जान दे देता है। दोस्तों, वो मर जाता है। पता नहीं किस वजह से वो बिल्ली का बच्चा मरा था, लेकिन फिर बिल्ली का बच्चा जब मर जाता है तो घर वाले यहाँ पर पूजा से यही कहते हैं कि ये बिल्ली का बच्चा मर गया है, इसे अब दफनाने दो। लेकिन यहाँ पर पूजा
पूजा कहती है कि ये बिल्ली का बच्चा मर ही नहीं सकता, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं इसे जिंदा कर लूँगी। दोस्तों फिर उसे वो लेकर अपने कमरे के अंदर जाती है, अपने सीने से लगा कर रहती है। पूरी रात भर वो ऐसे ही रहती है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन वो पूजा पाठ करने लगती है, भगवान को याद करने लगती है कि भगवान तू ऐसा कर नहीं सकता, तू मेरे इस बिल्ली के बच्चे को मुझसे जुदा नहीं कर सकता, तुझे इसे वापस देना ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा मर चुका होता वो कैसे वापस आता। दोस्तों फिर यहाँ पर घर वाले उसे मनाने का यत्न करते हैं कि अब तू मान जा, इस बिल्ली के बच्चे को दफनाने दे। लेकिन घर वालों की वो एक ना सुनती। घर वालों को भी लगने लगता है कि शायद इसकी समझ में थोड़ी देर बाद आए, लेकिन आ जाएगा जब इसको पता चलेगा कि ये बच्चा मर चुका है, तो ये इसे खुद ही दफनाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भर भी वो अपने कमरे के अंदर रहती है, ना तो कुछ खाती ना पीती। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, परेशान होकर उसे तरह तरह से मनाने का यत्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूजा मानती ही नहीं। और जब पूजा अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेती है, उसके बाद जब घर वालों को लगता है कि कमरा क्यों बंद है, कमरे को खोला जाए, शाम को उसको खाना खिलाया जाए, लेकिन जब खाना खिलाने के लिए वो दरवाजे को खोलते हैं तो पता चलता है कि अंदर पूजा एक पंखे से अपने आप को ख़त्म कर चुकी है। दोस्तों अब खिड़की से झांककर जब ये दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर आनन फानन में ही दरवाजे को तोड़ा जाता है, तोड़कर अंदर जाया जाता है कि कहीं इसमें कोई सांस तो नहीं बची हुई। फिर यहाँ पर पता चलता है कि ये तो मर चुके। वहीं पर बिल्ली का बच्चा भी मरा पड़ा होता है, ये भी वहीं पर इसी तरह से अपने प्राण पखेरों को छोड़ देती है। दोस्तों जब पुलिस भी ये पूरा मामला जानती है तो पुलिस भी यहाँ पर आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाती है कि क्या वाकई में ही ऐसा था, ये लड़की बिल्ली के बच्चे से प्यार करती थी, उसकी वजह से ही इसके साथ में हुआ है। तो जो अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं वो भी यही कहने लगते हैं कि हाँ वाकई में ही ये इस बिल्ली के बच्चे से बहुत प्यार करती थी और शायद इसी की वजह से इसने अपने आप को ख़त्म किया है। दोस्तों पुलिस यहाँ पर उस फाइल को बंद ही कर देती है, क्योंकि यहाँ पर कोई और तो उसे मारने वाला था नहीं, उसने खुद ने अपने आप को ख़त्म किया था इस बिल्ली के बच्चे के चक्कर में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, में भी यही खुलासा होता है कि दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक महिला जिसका प्रेम एक बिल्ली के अंदर इतना आ जाता है, उस बिल्ली की मौत के कारण वो अपने आप को भी ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे किस्से भी हमारे जहां में हो रहे हैं। तो आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहां पर जो पूजा ने कदम उठाए वो उचित थे या अनुचित थे? पूजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बिल्ली तो थी जो मर चुकी, तो क्या उसके साथ उसे भी मर जाना चाहिए था? उसने जो कदम उठाए हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत थे। प्रेम हो सकता है, आपको किसी जानवर से प्रेम हो, आपको किसी और चीज़ से भी लगाव हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें कि अगर वो आपके साथ ना रहे या आपको छोड़कर चला जाए तो आप अपने आप को ख़त्म कर लें। दोस्तों प्रेम अलग चीज़ होती है और जीवन जीना एक अलग चीज़ होती है। दोस्तों अपने जीवन को इस तरह से बिल्कुल नष्ट ना करें, नहीं तो फिर आपने देखा कि इसी तरह का परिणाम होगा। आप लोग अगर अपने जीवन को इस तरह से नष्ट करने में लग जाएंगे तो फिर यहाँ पर यही एक परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारी तो राय यही है कि ऐसा कदम कभी भी ना उठाएं। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,